नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप में भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और आप उस प्रश्नों को मिस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये प्रश्न का पहला सेट का पहला प्रश्न। पुराणों के अनुसार 30 सातवाहन शासकों ने कितने वर्ष तक शासन किए? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा 400। पुराणों के अनुसार जो 30 सातवाहन शासक थे, इन 30 सातवाहन शासकों ने कुल मिलकर 400 वर्षों तक शासन किया था। 30 शासकों ने, कितने शासकों ने? तो 30 शासकों ने 400 वर्ष तक शासन किया था। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहनों के पुरातत्वीय प्रमाण का उद्भव किस दिशा की ओर संकेत करते हैं? तो आपका सही आंसर होगा पश्चिमी ढक्कन। सातवाहन जो थे वो पश्चिमी ढक्कन के थे, इसलिए सातवाहनों के पुरातात्विक प्रमाण जो मिले हैं उसका उद्भव का, वो पश्चिमी ढक्कन की ओर क्या करते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं कि जो सातवाहन जो थे, जाति सातवाहन जो शासक थे वो पश्चिमी ढक्कन से थे। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहनों के शासन काल का स्वरूप क्या था? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सातवाहनों का जो शासन काल था उसका स्वरूप था जो वो राजतंत्रात्मक और वंशानुगत था। राजतंत्रात्मक ऐसे था कि सातवाहन के जो शासक होते थे, जो राजा के पुत्र होता था, वही उसका लड़का ही फिर राजा बनता था, इसलिए उसे वंशानुगत और राजतंत्रात्मक कह सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरावती कला शैली सातवाहन शासकों के शासनकाल के दौरान किन घाटियों में फली फूली? तो आपका सही आंसर होगा कृष्णा और गोदावरी। आपका ऑप्शन बी कृष्णा और गोदावरी जो था वो अमरावती कला शैली में जो सातवाहन शासकों का शासनकाल था वो तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी की घाटियों में जो क्या थी, वो फली फूली थी, यानी कि इसका विकास कृष्णा और गोदावरी नदी के आसपास ही ज़्यादातर हुआ था। ठीक है, अमरावती कला शैली का सातवाहन शासकों के काल में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरावती कला शैली ने किस कला को प्रभावित किया? तो आपका सही आंसर होगा पल्लवों की मूर्ति कला को। पल्लवों की जो मूर्ति कला है वो अमरावती कला शैली ने ये पल्लवों की मूर्ति कला को क्या किया था, प्रभावित किया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चोलों ने किस राजवंश के साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो आपका सही आंसर होगा बेंगी के चालुक्य। बेंगी के जो चालुक्य थे वो चोलों के राजवंश के साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विकास किया और अपने शासन, अपने राज्य और बेंगी का जो साम्राज्य था उसको मजबूत और काफ़ी शक्तिशाली बनाया था, वैवाहिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करके। किसने? तो चोलों ने राजवंश के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर किसके साथ किया था? तो बेंगी के चालुक्य वंश के साथ चोलों ने वैवाहिक तथा राजनीतिक संबंध स्थापित करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया और इसका राजनीतिक का भी विकास किया। इसलिए आपका ऑप्शन बी बेंगी के चालुक्य राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र चोल के द्वारा जीता गया कोसले नाडु क्षेत्र किस नदी के तट पर था?
तो आपका सही आंसर होगा महानदी। महानदी का जो तट है वो राजेंद्र चोल के द्वारा जीता गया। कोसले नाडु जो क्षेत्र था वो महानदी पर स्थित था, जिसने राजेंद्र चोल के द्वारा जीता गया था। वो कोसले नाडु एक क्षेत्र था जो राजेंद्र चोल ने जीता था। वो नदी ये क्षेत्र महानदी पर स्थित था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्राचीन चोल शासक ने श्रीलंका के विजित 12,000 कैदियों को मदद से कावेरी सिंचाई परियोजना पूरी की? तो आपका राइट आंसर होगा करिकाल। करिकाल जो था वो प्राचीन चोल शासकों में एक ऐसा महान शासक था जो श्रीलंका को जीता था। किसने? तो करिकाल ने। और इसने 12,000 कैदियों की सहायता से कावेरी सिंचाई परियोजना की पूरी किया था करिकाल ने। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा चोल शासक है जिसने अपनी बड़ी बहन से प्रभावित होकर उससे परामर्श किया था? तो वह कौन सा शासक था जो अपनी बड़ी बहन से परामर्श करके किया था वो? तो आपका सही आंसर होगा राजा राज। राजा राज शासक जो था वो चोल शासक था जो अपने बड़ी बहन से प्रभावित होकर उसको परामर्श को माना था और उसके कर्तव्यों पर और उसके विचार करता था। राजराज, ठीक है, चोल शासक था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल राजवंश में किन राजाओं की पूजा की जाती थी? चोल राज्य था उनमें राजाओं की ही पूजा करने की प्रथा थी। तो ये राजा कौन थे? तो आइए देखते हैं। तो वे राजा मृत राजाओं की चोल राजवंश में पूजा की जाती थी। इसमें क्या था? तो जो चोल वंश के शासक थे, जो पूर्वज थे, मर चुके थे, उनकी पूजा की जाती थी। माना जाता था कि इनकी पूजा करने से हमारी चोल वंश का कभी विनाश नहीं होगा और हमारे इससे साम्राज्य के पालन और सुचारू रूप से चलाने में हमारी ये पूर्वज हमारी मदद करेंगे, इसलिए इनकी पूजा की जाती थी। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल वंश में अधिकारियों के निम्न वर्ग को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा सेरुंदम। सेरुंदम जो था, चोल वंश में अधिकारियों के निम्न वर्ग को सेरुंदम के नाम से जाना जाता था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धत है? सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से उद्धत है, यानी कि उसका विकास किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा मुंडोकपनिषद से, ठीक है। सत्यमेव जयते का उद्धत जो हुआ है वो मुंडोकपनिषद से हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चोलकालीन अधिकारियों को वेतन के स्थान पर क्या दिया जाता था? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी भूमिखंड। चोलकालीन अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भूमिखंड यानी कि भूमि का हिस्सा दिया जाता था, ठीक है। उनको भूमि दे दिया जाता था कि भाई अपना वेतन के स्वरूप ये अपना ये भूमि रखो, इसे ही अपना वेतन समझ के रख लेते थे। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन के क्षेत्रों में चोलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा स्थानीय स्वतंत्रता शासन। प्रशासन के क्षेत्रों में चोलों की सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय स्वतंत्रता शासन थी। चोलों की जो सत्ता थी, शासन थी, वो बहुत ही मजबूत थी और बहुत ही कड़ा था, जिसका पालन
सभी लोग करते थे। स्थानीय स्वच्छता शासन, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल प्रशासन से संबंधित कदमाप किसे कहा जाता था? तो आपका सही आंसर होगा एक एक प्रमुख भूमि कर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। आपका ऑप्शन ए एक प्रमुख भूमि कर था क्या? तो कदमाप। कदमाप जो था एक प्रमुख चोल प्रशासन में भूमि कर था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल वंश के ग्रामीण सभा में मनोनीत अथवा निर्वाचित सदस्यों में से कितने सदस्यों को कुटुंबों अथवा वांडों के लिए चुना जाता था? तो आपका मनोनीत और निर्वाचित जो सदस्य होते थे चोल काल में, उनके सदस्यों को कुटुंबों अथवा वांडों के लिए चुना जाता था। तो सदस्य संख्या कितनी होती थी उस टाइम? तो आपका ऑप्शन डी 30 सदस्य होते थे, जो आपको कुटुंबों में और वार्डों में इसका चुना जाता था या चुनाव किया जाता था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल वंश में व्यापारिक समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा नगरम। नगरम जो था चोल वंश में व्यापारिक समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा था, वो नगरम था। क्या था? तो नगरम। ये चोल प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा के द्वारा चोल वंश के शासन काल में संग्रहित राशि को कहाँ जमा किया जाता था? चोल वंश में जो राशि होती थी उसको संग्रहित करके, मैंने इकट्ठा करके उसको कहाँ जमा किया जाता था? तो आपका सही आंसर होगा राजकोष में। कोई भी राजा है उसको अपने जो प्रजा से कर लेता है उसको संग्रहित इकट्ठा करके उस राशि को राजकोष में ही जमा करा देता है, जो बाद में ही प्रजा के लिए ये बाद में खर्च किया जाता है या उसको सुरक्षित रखा जाता था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामों में महासभा की बैठक सामान्यतः किन स्थानों पर आयोजित की जाती थी? तो आपका सही आंसर होगा ग्राम के मंदिरों में। ग्राम के मंदिरों में जो था, ग्रामों के महासभा की बैठक ग्राम के मंदिरों में किया जाता था। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में ग्राम सभा की बैठक की तिथि, स्थान एवं समय की सूचना ग्रामवासियों को किस तरह से दी जाती थी? तो आपका सही आंसर होगा ढोल पीटकर। प्राचीन काल में कोई भी सूचना देने के लिए राजा क्या करता था? एक ढोल वाहक होते थे जो उसको गांव-गांव में भेजकर उस ढोल पीटकर उसकी सूचना दी जाती थी। जो भी राजा के द्वारा सूचना दी जाती थी वो गांववासियों को ढोल पीटकर इकट्ठा करके वो सूचना दी जाती थी। दोस्तों, आप सबने ये मूवी या सीरियल्स में देखे होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में नलवेम की रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा पुगलेंदी। पुगलेंदी जो थे वो नलवेम के रचनाकार थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल वंश में रचित किया गया ग्रंथ शूलमणि किस रचनाकार की कृति है? शूलमणि जो है वो किस रचनाकार की कृति है? तो आपका सही आंसर होगा तोलाभुक्ति की। तोलाभुक्ति ने जो थे वो शूलमणि नामक रचना किया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ये रचना चोल वंश के शासनकाल में तोलाभुक्ति ने शूलमणि की रचना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
चोल काल में चंदन के वृक्षों का कहाँ पाया जाता था? चोल काल में जो चंदन के वृक्ष होते थे वो कहाँ पाए जाते थे? तो ये आपके पाए जाते थे ढक्कन के पठारी क्षेत्रों में ये चंदन के वृक्ष पाए जाते थे। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिर्च की खेती की चोल काल में किन क्षेत्रों में होती थी? तो आपका सही आंसर होगा मलवार क्षेत्रों में। उस समय काली मिर्च की खेती चोल काल में मलवार क्षेत्रों में सर्वाधिक होती थी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल वंश में सर्वाधिक विकसित स्थिति में कौन सा उद्योग था? चोल वंश में सर्वाधिक विकसित स्थिति में कौन सा उद्योग था? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी धातु उद्योग। धातु उद्योग आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।